राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा दिया गया था। अरस्तु ने अपना यह वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है। कितने आधार पे? दो आधार पे। पहला आधार क्या था? संख्या का आधार था। दूसरा आधार था नैतिक आधार। संख्या के आधार पे अरस्तु क्या बताता है? तो संख्या के आधार पर अरस्तु बोलता है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है नैतिक आधार, जो है इसका तात्पर्य है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, और दूसरा कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा बहुसंख्यों का शासन, इस प्रकार तीन भेद किए हैं। दूसरे आधार पर अरस्तु ने तीन शासन व्यवस्थाओं को दो रूपों में बांटा है, स्वाभाविक और विकृति का निरूपण। यानी संख्या के आधार पर, एक संख्या के आधार पे, अल्पसंख्या के आधार पे और बहुसंख्या के आधार पे इन्होंने शासन का निर्धारण किया। और नैतिक आधार में इन्होंने जो माना था, इसमें दो रूप का बात किया है। कौन कौन सा? स्वाभाविक और विकृत रूप में। ठीक है। स्वाभाविक रूप से वह संबंधित है कि अरस्तु का अनुसार जो होगा स्वाभाविक शासन, जिसमें शासक सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह होगा जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों के रूप में कार्य करता है। जैसे एक संख्या का अगर शासक कर रहा है तो वो कहलाता क्या है? स्वाभाविक रूप में एक तंत्र शासन या राजतंत्र कहलाता है। उसका विकृत रूप क्या कहलाता है? अतंत्रीय रूप कहलाएगा। ठीक है। जब अल्पसंख्यक का शासन होगा, उसका स्वाभाविक रूप कुलीन तंत्र होगा और विकृत रूप होगा वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र होगा। तीसरा जो है बहुसंख्यक होगा, तो उसका स्वाभाविक रूप बहुतंत्री होगा और विकृत रूप भीड़ तंत्र होगा। बात करेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य का। अरस्तु के आदर्श राज्य का वर्णन 7वीं पुस्तक में मिलता है, पॉलिटिक्स के 7वीं पुस्तक में मिलता है। ठीक है। और अरस्तु ने जो 7वीं पुस्तक में आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, तो वह प्लेटो के लाज व पुस्तक से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने प्लेटो के उपादर्श राज्य को विधिवत रूप में अपने आदर्श राज्य के रूप में ग्रहण किया है। जैसे पहला, आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास है। आदर्श राज्य के रूप में अरस्तु कहता है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वह अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पे अच्छे जीवन से तात्पर्य उसका है नैतिक जीवन से। दूसरी विशेषता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, जो संवैधानिक तंत्रवादी व्यवस्था पे आधारित है। अरस्तु कहता है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है, और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। अरस्तु नगर राज्य में तीन वर्ग बताता है। पहला है जो अत्यंत संपन्न है, दूसरा अत्यंत निर्भर है, और इन दोनों के बीच का जो एक मार्ग होता है वह वित्त वर्ग कहलाता है। संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र में इन तीनों वर्गों में तीसरे वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाता है। यानी कि तीसरे वर्ग के कौन है? तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग, जिसे वित्त वर्ग कहा जाता है। वहीं संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र में ये तीसरा वर्ग शासन करता है। इसे अरस्तु ने क्या कहा है? लोकतंत्र व धनिक तंत्र का मेल कहा है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में कितने प्रकार की संस्थाओं का वर्णन किया है? तो अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में तीन प्रकार की संस्थाओं का वर्णन किया है। पहली संस्था असेंबली है, दूसरी संस्था मजिस्ट्रेसी है, और तीसरी संस्था जुडिशरी है। असेंबली में क्या काम किया जाता है? शासन संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय करने के लिए असेंबली का निर्माण हुआ था। और मजिस्ट्रेसी व्यवस्था जो है वह कहलाती है शासन करने वाले अधिकारी, जिन्हें अरस्तु मजिस्ट्रेसी कहता है। और तीसरी व्यवस्था जो होती है न्यायालय और न्यायिक अधिकारी कहलाती है। राज्य की तीसरी विशेषता है विधि की सर्वोच्चता। अरस्तु विधि की सर्वोच्चता को सिद्ध करते हुए बताता है कि व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि ऐसा विधेयक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य की चौथी विशेषता है जनसंख्या। अरस्तु कहता है कि आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम। अरस्तु मानता है कि कम जनसंख्या वाला नगर राज्य ही आदर्श राज्य हो सकता है। राज्य की अगली विशेषता अरस्तु नागरिकों के चरित्र को बताता है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों में समान होनी चाहिए। उत्तरी जातियों के उत्साह और एशियाई जातियों की बुद्धिमत्ता का मेल है। राज्य की अगली विशेषता है शिक्षा। अरस्तु कहता है कि राज्य एक शिक्षण संस्था है और आदर्श राज्य की यह एक प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य की स्थिति। अरस्तु कहता है कि राज्य का प्रदेश दो भागों में बटा होना चाहिए। पहला विशेष बस्ती या नगर में, दूसरा इसके चारों ओर का प्रदेश। बस्ती में पूजा गृह, पार्क, व्यायामशालाएं, बाजार, बंदरगाह और सार्वजनिक स्थान होने चाहिए। राज्य की अगली विशेषता राज्य में विभिन्न वर्ग। अरस्तु कहता है कि राज्य में विभिन्न वर्ग के नागरिकों की प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, जैसे भोजन, कला, कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित। इन 6 कार्यों को करने के लिए 6 वर्ग होने चाहिए। पहला कृषि वर्ग, दूसरा शिल्पी वर्ग, तीसरा योद्धा वर्ग, चौथा व्यापार या संपत्तिशील वर्ग, पांचवा पुरोहित सार्वजनिक और छठा सार्वजनिक हित का निर्माण निर्धारण करने वाला। इसमें से 2 वर्ग कृषि वर्ग और शिल्पी वर्ग को अरस्तु नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता है।